नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज मोराबादी मैदान में सरकार के तरफ से, झारखंड सरकार के तरफ से नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया गया। बता दूं कि झारखंड सरकार के अलग अलग विभाग में आज कुल 2550 नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें अलग अलग विभाग पे सभी को नियुक्त किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए सीधे तौर पर उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं और जानते हैं कि किस विभाग में उनकी नियुक्ति हुई। किस विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है? पंचायत सचिव। इतना जो विलम्ब हो गया है इस नियुक्ति में, उस बीच में क्या क्या समस्याएं हुई? कैसा रहा ये सफ़र? सरकारी नौकरी में थोड़ा सफ़र तो करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 साल का जो देरी हुआ, 6 साल अप्रॉक्स, तो कैसा रहा? उस बीच में क्या कुछ हुआ? बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। लोग पंचायत सचिव बनने निकले थे, आधा नेता बन गए। हाँ, अभी जाके कुछ हो रहा है। तो आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको, अपनी एकता को, या फिर सरकार को? सुप्रीम कोर्ट को और आप लोग जो आंदोलन में साथ दिए। न्यूज़ चैनल लगातार हम लोग का इशू भी उठा रहे थे, और जो अपना टीम था वो तो था ही। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी नहीं होने से शादी पे भी बहुत लोगों को असर देखने को मिला है, क्योंकि सब सरकारी नौकरी खोजते। तो क्या आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हमने तो नहीं अभी तक नहीं ना। आपका नाम क्या है? पावन कुमार। किस विभाग में आपका हुआ है? पंचायत सचिव भी हम लोग अभी लिस्ट में हैं। आपका किस विभाग में हुआ है? पंचायत सचिव में। आपका नाम बताएंगे? माही कुमारी। समस्या तो काफ़ी हुआ मैम, और काफ़ी समय भी लगा, लेकिन जैसे मिल रहा है नियुक्ति पत्र, उसमें खुशी भी हो रहा है। तो कैसा लग रहा है? आप घर वालों का क्या रिएक्शन है? अच्छा रिएक्शन है, बहुत खुश हैं घर वाले भी। सुप्रीम कोर्ट को, और जो लगातार हमारे जो भाई थे, जो संघर्षशील, जो एक्टिव मेंबर थे, जो हमेशा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई लड़े हैं, उनको बहुत धन्यवाद। उन्हीं के बदौलत यहाँ हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं के बदौलत आज सरकार हमें नियुक्ति पत्र दे रही है। कई युवा यह लगातार कहते नजर आ रहे थे कि सरकार बोल रही है कि पढ़ो तब आगे बढ़ोगे। आज पढ़ के युवा लगातार नाखुश, धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे थे। अब आज ये परिस्थिति, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर कोई पढ़ता है, पर मौका मिलेगा तब तो आदमी, इंसान जो पढ़ रहा है, वो एक अपना मुकाम बना पाएगा, जगह बना पाएगा। अब मौका नहीं दीजिएगा तो पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ेगा कितना दिन तो पढ़ेगा आदमी? जब तक उम्र रहेगा तब तक आप नौकरी दीजिएगा, उसके बाद एज निकल जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है वो पढ़ने का। इसीलिए जब अभी जो वर्तमान में जो झारखंड में जो देखा जा रहा है, चाहे देश में कहीं भी, युवाओं में जो एक आक्रोश है लगातार सरकार के प्रति, उसको लेकर क्या कहेंगे? सही है, गलत है? बस सही या गलत तो हम नहीं कह सकते। हम लोग एक अभ्यर्थी के तौर पे अभी तक है, पर यही है कि जो नियुक्ति आप निकालते हैं हर साल दीजिए। कैंडिडेट अपना जो एक लिमिट समय रहता है उनके पास पढ़ने का, तो अपना जिस हिसाब से उनका हुनर है वो अपना लेते जाएगा, रोजगार। हाँ, हमारे साथ और भी अभ्यर्थी, तो आइए सीधे तौर पे उनसे भी जुड़ते हैं। तो कैसा रहा ये सफ़र? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। कैसा रहा ये 6 साल का सफ़र? एक लड़की है और बहुत सी समस्याओं का अलग आपको सामना करना पड़ा। जी, बहुत संघर्षपूर्ण रहा ये आज के दिन को देखने के लिए, और फाइनली ये दिन आ गया। तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद करेंगे? सरकार को या छात्र एकजुटता को? छात्र एकजुटता को। सुप्रीम कोर्ट। जी। किस पद पे आज आपकी नियुक्ति हुई है? पंचायत सचिव के पद पर। घर वालों की तरफ से क्या कुछ कहना है? और घर वालों के तरफ से यही है कि थोड़ा खुशी का भी माहौल है, लेकिन इतना डिले हुआ, उनको लेकर भी टेंशन था। तो आपको क्या नहीं लगता है कि सरकार जो नियुक्ति निकालती है और फिर उससे हटा दिया जाता है, या कि किसी कारणवश रोक दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो युवा है उस पर अत्याचार है? जी, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी नियुक्ति आएगी झारखंड की, उतना डिले ना हो, जल्द से जल्द सभी को, झारखंड वासियों को नौकरी दें। और आपके घर में कमाने वाला का क्या जरिया है? कमाने वाला का अभी ठीक ठाक है। कौन? कोई कमाता तो नहीं है, लेकिन अभी फाइनली हम ही कमाते हैं। तो आपने कहा कि कोई कमाता नहीं है और 6 साल का इधर विलम्ब हो गया, तो घर कैसे फिर चल रहा था? वो हम कर लेते थे। आप क्या प्राइवेट कोई जॉब करती थी? नहीं, हम IRB में। अच्छा, तो मतलब आप पहले से ही कहीं का। तो उस टाइम का क्या सैलरी था, और अभी आप ये पंचायत सचिव में आई हैं, तो अभी क्या? ग्रेड पे दोनों सेम है। दोनों ग्रेड पे सेम ही है। तो क्या लगता है कि अभी तो ज़्यादा खुशी है सरकारी नौकरी? हाँ, ये सिविल नौकरी है तो थोड़ा ज़्यादा खुशी मिल रहा है उससे। नाम है स्नेहलता लिंडा, हजारीबाग से। आप कहाँ से आए हैं? जामताड़ा जिले से।
50 सचिव के पद पे जी, किस पद पे? लेकिन अंततः जीत हुई तो खुश हैं नियुक्ति से। तो इस दौरान क्या घर की तरफ से कुछ दबाव बनाया गया? दबाव तो बहुत, मेंटली परेशानी बहुत तरह का हुआ है, लेकिन फिर भी तो आपने कहा कि मेंटली परेशानी हुआ। आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं ना खास तौर पे वो नहीं समझ पाते हैं। तो उस डिप्रेशन से, उस परेशानी से फिर आप कैसे निकले? मेंटली स्ट्रेस से? मेंटली स्ट्रेस है, चूँकि गार्जियन हमारे सपोर्टिव थे, लगातार सपोर्ट करते रहे, हम लोग भी अपने स्तर से लगे रहे। इसके अलावा हमने दूसरा सर्विस भी निकाला है, तो उसमें ऑलरेडी हम 1 साल से सर्विस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से मेरा प्रेशर रिलीज हुआ और अंततः इसमें आया तो अपना स्टेट होता है, खुश है। अच्छा, आयु कितनी है आपकी? 26। इस दौरान क्या कभी हुआ कि शादी का दबाव बनाया गया हो, या फिर सरकारी नौकरी नहीं होने के कारण, जो अहम मुद्दा है, सरकारी नौकरी नहीं होने के कारण शादी नहीं होती है, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत इस तरह का परेशानी हमें लगता है कि जो मिडिल फैमिली वाले बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके साथ बहुत तरह की समस्या इस तरह के होते रहते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ? बहुत ये रिलेशन वाले को दबाव, घर परिवार लोगों के दबाव कि नौकरी कब होगी, अच्छा, नौकरी नहीं रिलेशन यानी कहीं आपका प्यार है और अब तो खुश होंगे ना फिर? हाँ जरूर, बिल्कुल। तो अब क्या लगता है, अब शादी हो जाएगी? एकदम बिल्कुल होगी। तो इसके लिए किसको खुश क्या करेंगे? सरकार को कि अपनी मेहनत और अपने विश्वास को? सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी मेहनत को, और जो पेरेंट्स जो हमारे मदद किए इस मुश्किल की घड़ी में, जो साथ दिए, और अंततः सरकार को भी करते हैं, क्योंकि फाइनली इन्होंने लेट ही सही लेकिन नियुक्ति कराई। सरकार को तो ये शुक्रिया कर ही रहे हैं, साथ ही अपने परिवार को भी। और भी कुछ अभ्यर्थी आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आज नियुक्ति हुई है। थैंक यू। पंचायत सचिव के पद जी, पर पंचायत सचिव के। ये इतना विलम्ब हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, विलम्ब तो हुआ, बहुत ही हुआ, बहुत स्टूडेंट ने झेला भी, इसके लिए बहुत मेहनत भी की है, फिर भी लास्ट में चलो सबको जीत हुई है, सबको मिल गया, अच्छा है सरकार को। और सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हर साल ही नियुक्ति निकाले और हर साल ही बहाली हो, क्योंकि इसलिए छात्र लोगों को बहुत परेशानी होती है, नियुक्ति नहीं होती है तो, जैसे हम लोग का परेशानी हुआ है। 6 साल का विलम्ब हो गया। आपकी शादी हुए कितने साल हो गया? शादी हुए 2 साल हुए हैं। तो मतलब इंतजार में शादी हो गई? मैक्सिमम जो इस ये वाला फॉर्म जो भरा था, मैक्सिमम का शादी हो गया। अभी ज्वाइनिंग के टाइम सब शादी का बच्चा भी हो गया है, तब सब कोई अनमैरिड था, अभी सबका फैमिली हो गया। तो इसमें जो घर वालों को एक तरह से दबाव होता है, पढ़ाते हैं लिखाते हैं अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए, उस दौरान आपकी नौकरी नहीं हुई, फिर शादी हो जाना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है जीवन में। तो कैसा रहा वो सफर? मतलब थोड़ा प्रेशर वाला था ही, थोड़ा नहीं बोलेंगे, बहुत ही था, बहुत तरह का झेलना पड़ा। फिर भी अभी जब हुआ तो वो सब अभी भूल जा रहे हैं अभी खुशी से। तो वर्तमान में आपके परिवार का, आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट है आपको लेकर? नहीं, सपोर्टिव तो है, सपोर्टिव के लिए नहीं बोलेंगे, सपोर्टिव है, लेकिन जो सरकार जो डिले करती है उसके लिए हम लोग को ज़्यादा झेलना पड़ता है। एक तैयारी होता है, एक समय सीमा में एक तैयारी होता है, लो नहीं हो पाता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो ये सब के लिए थोड़ा हम लोग का एक अहम सवाल है कि आज के जो युवा हैं वो आए दिन आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, मतलब आक्रोशित नजर आते हैं। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे ही सब्र रखें, कि सब्र का फल कहीं ना कहीं मीठा होता है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप सभी आज जो यहाँ खड़े हैं नियुक्ति पत्र के लिए, आप लोग खुद हैं, या फिर ऐसे ही जो वो कर रहे हैं इसी राह पे चले? नहीं, वो तो ठीक है, आंदोलन देखिए होता नहीं, वो उसका युवा जो आंदोलन किया उसका भी रीज़न था, इसीलिए किया। ठीक है, अगर वो लोग को लगता है कि हाँ किस स्टेप में क्या स्टेप उठाना चाहिए तो ठीक है, वो लोग मर्जी है, तो सरकार को भी बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे कि हम लोग का नियुक्ति दे रहा है। आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, परेशानियां नहीं झेल पाते, गलत कदम उठाते, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन युवाओं के लिए यही संदेश है कि मेहनत करते रहिए और हार नहीं मानना है, ऐसे ही लड़ना है। हम लोग का 19 में सितंबर तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कोर्ट का चक्कर लग गया, जिसके कारण 3 इयर्स हम लोग का डिले हो गया। आज और जहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फाइनल ऑर्डर आने के बाद प्रोसेस चल रहा था, अभी आज नियुक्ति के देने का दिन था। ये इतना बीच में हाँ सर, क्या क्या हुआ? सर इसके बीच में बहुत सारा प्रोटेस्ट यहाँ किया गया सर, और बहुत सारे हमारे के जो साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक बहुत जगह गए थे। आप कहाँ से हैं? सर मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। क्या नाम हुआ? मैं शिव कुमार सर। घर की स्थिति की बात करें, क्या है? सर मेरे पापा एक फार्मर हैं सर, किसान है सर, और मतलब मिडिल फैमिली है सर, सिंपल कहे तो। कमाने का जरिया? सर मेरे घर में मेरे पापा हैं, मैं और हमारे 4 सिस्टर हैं।
शादी हो गई उनकी? हाँ, 4th सिस्टर का शादी हो गया। मैं ऑलरेडी जॉब में था पहले। क्या जॉब करते थे? मैं केंद्रीय विद्यालय में था सर। टीचर में थे? नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ में। नॉन टीचिंग स्टाफ। हाँ सर। अभी सैलरी क्या है आपकी? सर 40 अप्रॉक्स। अभी ऐसे 40 अप्रॉक्स? हाँ, उस विभाग में। नहीं, अभी जो इसमें 35 तक जाएगा सर। 35 तक जाएगा। खुश है? हाँ सर, मैं भी खुश हूँ सर। सरकारी है तो खुशी है। खुश हूँ क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सर। मैं यही बोलूँगा सर कि फाइनली मतलब कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग इसमें सक्सेस पाएँ, तो हम लोग खुश हैं सर इसमें। और क्या, आपको नहीं लगता ये खुशी में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया? बहुत ज़्यादा समय, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग गया इसमें। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट, चलो मैं जॉब में था इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ, पर जिसका एज जा रहा था, जिसका नहीं हुआ था, जिसका फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था, उसके लिए तो बहुत ही तकलीफदायक है ना। धरना प्रदर्शन में कई लोग जेन्युइन बात है सर। जेन्युइन बात सर लोगों सर सरकारी नौकरी होता है सर, सब लोगों का होता है, मतलब इच्छा होता है कि मतलब सरकारी नौकरी होगा। तो आपको भी कुछ ऐसा हुआ कि शादी करना चाह रहे हो पर नहीं हो पा रहा? नहीं, इसके लिए मैं नहीं बोला कि मैं पहले से ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मुझे इसका ये शादी हो गई? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, लेकिन था ना ललक तो सारे लोगों का होता है सर। ये मुझे क्या है, सारे लोगों का होता है। तो मान लो कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। चलिए, कब पट्टा लगाए हुए सरकार को लेकर क्या कहेंगे और पीछे की कुछ कहानियाँ हमें भी बताएं आप। सबसे पहले तो आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हर पल हर कदम में हमारा साथ दिया। ये कहानी तो 2017 से ही जो शुरू हुई थी, जब से ये वैकेंसी आई थी। 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ, 2019 में सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो। उस समय रघुवर सरकार थी जिसमें हमारा सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद इलेक्शन का समय आया, मात्र 3 महीने उस समय बाकी थे हमारी ज्वाइनिंग में। सरकार चाहती उस समय भी तो वो 3 महीने का अंतराल 3 दिन में वो कंप्लीट कर सकती थी इलेक्शन से पहले। बात हुई, चुनाव आया, सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद सरकार जिस तरह से वादा करके आई, उस वादे पे अंततः खरी उतरी, मगर इस वादे तक पहुंचने में और इस काम को करने में इसके पीछे 4 साल का संघर्ष हम छात्रों को करना पड़ा, चाहे वो मैदान से हो चाहे न्यायालय से हो। हम लोग मैदान पे भी लड़े और कोर्ट पे भी लड़े, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमें हमारी नियुक्ति आज 22 जून को मिल रही है। इसके क्या लगता है जो आज आपको नियुक्ति मिली है, इसके पीछे सरकार है या आपका आंदोलन या आपका विश्वास? सबसे पहले तो ये छात्रों की एकजुटता और एकता का नतीजा है। अगर हम छात्र एक नहीं होते तो शायद आज कहीं के नहीं होते। मगर इस बीच में बस हमारे लिए अच्छा यही हुआ, जिस तरह हमारा संघर्ष हुआ, चाहे वो राजभवन का आंदोलन है, टोटल हम लोग कम से कम 100 दिन तक कंटिन्यू वहाँ पे धरना दिए, चाहे ये ठंड से शुरू हुई और गर्मी तक चली आंदोलन। तो हमने कड़कड़ाती ठंड भी देखी और कड़कड़ाती धूप में भी वहाँ पे रहा, और इस आंदोलन को बरजोर तरीके से, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, हर तरह से आंदोलन हम लोगों ने सार्थक सिद्ध करने के लिए अपना प्रयास किया, क्योंकि ये जायज़ मांग थी। और इस बीच बहुत सारे मतलब परिवर्तन हुए। उस बीच में सरकार बस लास्टली, जैसे बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, सरकार ने एक डिसीजन हमारे लिए बहुत अच्छा लिया कि वो लास्ट जो आखिरी पॉइंट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे डाला। एक्चुअली हमारी वैकेंसी में कोई केस, कोई मुकदमा नहीं था। हमें टीचर के जो केस 13 जुलाई 11 जो बंटवारा हुआ, उस नियोजन नीति के तहत हम उस पर घसीटे गए और हमारा वहाँ पे कोई रोल नहीं था। चाहते तो सरकार उस समय भी हमको बाइज्जत बली करके अपना काम क्लियर कर सकती थी, मगर नहीं हो पाया। और उसके बाद लास्टली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और आज नियुक्ति पत्र और हमें नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे पहले तो बात यही है कि छात्र का कोई ना धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई राजनीति पार्टी से उनका संबंध होता है। छात्र छात्र होते हैं, ये अपने कलम के मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप क्राइटेरिया कुछ भी दें, उसको वो फुलफिल करते हुए एग्ज़ाम देते हैं। सारे क्राइटेरिया पार करने के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें सिर्फ अपना लाइफ का एक अहम पल उन्हें जो नसीब होना रहता है उसमें देरी होती है। और ये कहीं ना कहीं छात्र को कभी भी राजनीति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए, वो किसी की सरकार हो, छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही काम आज अगर हमें 3 साल पहले मिल गई होती नियुक्ति हमारी, तो ये सरकार के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत खुशी का पल ये बहुत पहले आ चुका होता। बट आखिरी कार वही कहेंगे, देर आए पर दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। जी, मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। क्या नाम हुआ? विश्वजीत कुमार जी। फिलहाल अभी तक तो नहीं हुई है। और बात वही है कि सब कुछ अगर समय पे हो जाता तो आज हम भी समय पे कुछ ना कुछ होते अपने जगह पे। नौकरी नहीं होने के कारण बहुत बड़ी बात है नौकरी होना आज के डेट में, क्योंकि आप कोई भी बाप अपनी बेटी को सबसे पहले सरकारी नौकरी दामाद ही ढूंढता है। वो अब विधान बन गया है, विधि का विधान, अब इसको कैसे मिटाया जाए। सरकारी हो गए जी। आप तो शादी करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। दहेज ज़्यादा नहीं लेंगे? जी बिल्कुल नहीं लेंगे।
कहीं दहेज के लिए डिमांड, दहेज के लिए डिमांड, नौकरी मिल गई आपको। सरकारी नौकरी हो गई। डिमांड कुछ नहीं रहेगा, दहेज के हम खिलाफ है, डिमांड कुछ नहीं है, अब जो होगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तमाम युवा आज मोरहाबादी मैदान राज्य के जो मुखिया है सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा कुल 2550 पदों पे आज नियुक्ति की जा रही है झारखंड सरकार के अलग अलग विभाग में। इस दौरान तकरीबन 6 साल का सफ़र इन्होंने तय किया है, जिस बीच बहुत से उतार चढ़ाव इनके जीवन में आए, इन्हें झेलने को और देखने को पड़ा। इसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारे और अपने विश्वास को बनाए रखे और ऐसे ही अड़े रहे, लगातार सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। उसका परिणाम आज यह है कि आज इन्हें सरकार की तरफ से नियुक्त किया जा रहा है, आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसको लेकर यह काफ़ी खुश है। आएगी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कशिश झारखंड। कैमरामैन सुअंशु के साथ आकांक्षा।